हेलो बच्चों, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 1 में हमने कहा था कि हम आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देखिए, इसका नाम लिखिए। यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 टोटल कार्बन है इसमें, एक नंबर पे ब्रोमो लगा है तो हम लोग लिखेंगे 1 हाइफन ब्रोमो। ठीक है, 1 हाइफन ब्रोमो। और 2 पे क्या लगा हुआ है बच्चों? क्लोरो। 2 हाइफन क्लोरो लिखेंगे। और फिर क्या है? साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो लगाएंगे। साइक्लो लिख दिया। और कितने कार्बन है टोटल? 6 कार्बन है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? हेक्स। ठीक है, और कितने नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है? एक पे, तो हम लोग हेक्सीन ही लिख देते हैं या हेक्स 1 इन लिख सकते हैं। तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लो हेक्स इन, या हेक्सीन लिख सकते हैं, हेक्स 1 इन लिख सकते हैं। आइए इसका नाम देखते हैं। इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से गिनेंगे तो 1 नंबर पे क्लोरो पड़ेगा, यहाँ से करेंगे तो फिर ब्रोमो 1 नंबर पे पड़ेगा। तो बी आर बी से आता है तो पहले हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 नंबर पे ब्रोमो है तो हम लोग लिखेंगे 1 हाइफन ब्रोमो, 1 हाइफन ब्रोमो। और 4 पे क्लोरो है तो 4 क्लोरो, 1 हाइफन ब्रोमो 4 हाइफन क्लोरो। और फिर लास्ट में आ जाएगा नाइट्रो 2 हाइफन नाइट्रो। और 6 कार्बन की रिंग है तो हेक्स। और यहाँ पर ये हेक्सीन नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 नंबर पे इन है, तो हेक्स 2 इन, ये इसका नाम हो गया। इस तरह से 1 हाइफन ब्रोमो 4 हाइफन क्लोरो 2 हाइफन नाइट्रो हेक्स 2 हाइफन इन, हेक्सीन इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हेक्सीन नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 नंबर पे लगा हुआ है इसमें डबल बॉन्ड। ठीक है, दिख रहा है? बढ़िया। ठीक, आइए इसको, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3 3 नंबर पे नाइट्रो पड़ेगा, इधर से 1 नंबर पे तो 1 2 3 4 और 5। तो 2 नंबर पे ब्रोमो है तो लिखेंगे 2 हाइफन ब्रोमो, 2 हाइफन ब्रोमो 3 हाइफन नाइट्रो, 2 हाइफन ब्रोमो 3 हाइफन नाइट्रो। और कितने कार्बन है टोटल? 5 कार्बन है तो हम लोग लिखेंगे पेंट। और इन कितने नंबर पे लगा है? 2 पे, तो 2 इन। ठीक है, इस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो आईपीएससी नाम आप लिख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन है उसको ट्राई करिएगा और आईपीएससी नाम के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए, फिर इसको मैं मिटाल देता हूँ और एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों को पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। एल्किल हैलाइड बनाने की जो विधियाँ हैं उसमें कई सारी विधियाँ हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उनको हम पहले पढ़ते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली विधि है एल्कोहल के द्वारा हम एल्किल हैलाइड कैसे बना सकते हैं। एल्कोहल की अभिक्रिया हम HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, एल्कोहल को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ROH से, ROH और HX। ठीक है, जनरल फार्मूला में लिख रहा हूँ। और ये रिएक्ट करेगा, बनाएगा RX एल्किल हैलाइड और H2O बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें कुछ इस रिएक्शन से इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ, उसको याद रखिएगा। जो रिएक्टिविटी है इन लोगों की हाइड्रोजन हैलाइड की, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है HI, फिर रिएक्टिव होता है HBr, और HBr के बाद में रिएक्टिव होता है HCl। ठीक है, ये रिएक्टिविटी का आर्डर है, डिक्रीजिंग आर्डर में मैंने लिखा है। और फिर एक आर्डर बता देता हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इसमें एल्कोहल की रिएक्टिविटी का आर्डर जो है वो 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा, फिर 1 डिग्री करेगा। अगर आपको याद आ रहा हो तो इस रिएक्शन से आप ये सीख पा रहे होंगे कि 3 डिग्री पहले रिएक्ट कर रहा है, यानी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो कहीं ना कहीं ये रिएक्शन SN1 प्रकार की है। SN1 प्रकार में क्या होता है? कार्बोकैटायन बनता है। और अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो ध्यान रखना रीअरेंजमेंट होने के चांसेस हैं।
डायरेक्ट उत्तर मत लिख देना कहीं पे देख करके कि हम वहाँ से OH हटाएंगे और Cl लगाएंगे। इस तरह से कुछ क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, लेकिन आप अच्छे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो इसमें मैं आपको रीअरेंजमेंट बताऊंगा कि रीअरेंजमेंट कैसे होता है, क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसका मैं एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में CH3CH2OH एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हम कराएंगे HBr के साथ में। ठीक है, तो बन जाएगा CH3 CH2 Br और H2O। ठीक है, ये इस तरह से रिएक्शन होती है। SN1 प्रकार की रिएक्शन है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया, इस तरह से एग्जाम्पल हो गया। अब इसके एक और चीज़ मैं बता देता हूँ इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है बच्चों कि जब हम इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन हाइलाइड या HCl लेते हैं, HCl के साथ में जिंक क्लोराइड लेते हैं, तो उसको हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। तो नोट कर लेंगे आप यहीं पे, ल्यूकास अभिकर्मक। इसको अल्कोहल में पढ़ना है, लेकिन आप ल्यूकास अभिकर्मक, ठीक है, ल्यूकास रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। ये होता क्या है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक क्लोराइड का विलयन ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक क्लोराइड को घोला जाता है, उस मिश्रण को हम लोग ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक का परीक्षण, जो ल्यूकास परीक्षण है, ल्यूकास अभिकर्मक है, इसका उपयोग बच्चों हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के अल्कोहल में विभेद करने में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर इस तरह से हमको 3 अलग अलग बीकर में अल्कोहल दे दिया जाए और बताया ना जाए कि 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है, तो हम ल्यूकास अभिकर्मक की सहायता से अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। जो 3 डिग्री का अल्कोहल होगा वो बहुत जल्दी फास्ट रिएक्ट करेगा, जो 2 डिग्री का होगा वो थोड़ा देर में करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में 1 डिग्री वाला नहीं करेगा साधारण ताप पे। तो यहाँ पे जो 3 डिग्री का अल्कोहल होगा, इसमें देखिएगा टर्बिडिटी शो करेगा, विलयन का रंग धुंधला हो जाएगा 20 से 30 सेकंड में। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो जिस विलयन का रंग 4 से 5 मिनट में धुंधला होगा, वो 2 डिग्री का अल्कोहल होगा। और जिस ये वाला कितना हो जाएगा, बहुत फास्ट रिएक्ट करेगा, 3 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और ये जो साधारण ताप पे रिएक्शन नहीं करेगा, ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का हो जाएगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कोई, अगर पूछ ले तुमसे कि विलयन का रंग धुंधला क्यों हुआ, इस विलयन का रंग धुंधला क्यों हुआ, तो इसको जानते हो कैसे बताओगे? तुम बताना कि इसमें एल्किल हैलाइड बनता है। क्या बनता है? RX बन गया, एल्कोहल के साथ अपक्रिया कर लिया। और एल्किल हैलाइड जो है ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बांड नहीं बना पाता है, और जब हाइड्रोजन बांड नहीं बना पाएगा तो ये उसमें डिजॉल्व नहीं होगा, तो ये उसी में तैरता रहता है या अच्छे से मिल नहीं पाता है, तो इसलिए इस विलयन का रंग धुंधला हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि टर्बिडिटी शो करता है। 3 डिग्री का अल्कोहल जो है वो 20 से 30 सेकंड में, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, और 2 डिग्री का 4 से 5 मिनट में, और 1 डिग्री का जो अल्कोहल होता है वो साधारण ताप पर रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये SN1 प्रकार से अभिक्रिया होती है, इसमें ध्यान रखना। ये अभिक्रिया का प्रकार क्या है, SN1। तो ऑर्डर आपको बता दिया है मैंने, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ध्यान रखेंगे, एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो पहले HI करेगा, फिर HBr करेगा, फिर HCl करेगा। तो ये पहली विधि थी अल्कोहल बनाने की, जो अच्छी विधि मानी जाती है। अल्कोहल की अभिक्रिया HX के साथ में कराना है और एल्किल हैलाइड बनेगा, H2O मिलेगा। एक एग्जाम्पल करा दिया मैंने। और ल्यूकास अभिकर्मक, जब इसमें हम लोग क्या लेते हैं, साथ में बताया है कि HCl और ZnCl2 जिंक क्लोराइड साथ में लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक। ठीक है, तो इसके आगे हम अब दूसरी विधि बताने जा रहे हैं आपको। अब हम आपको अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की दूसरी विधि बताने जा रहे हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है। डार्जन प्रक्रम के नाम से जानी जाती है। ठीक है, दूसरी विधि जो है वो क्या याद रखेंगे आप, डार्जन प्रक्रम के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, डार्जन प्रोसेस या डार्जन प्रक्रम के नाम से जानी जाती है। इसमें होता क्या है, अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
और इसमें डायरेक्ट मेथड इसका क्या है, OH को हटाना है और Cl को लगाना है। तो इसका मैं पहले जर्नल रिएक्शन लिख देता हूं। जर्नल रिएक्शन क्या होता है, ROH प्लस SOCl2, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड इसको कहते हैं। ठीक है, ये थायोनिल क्लोराइड क्रिया करके क्या बनाती है, RCl एल्किल हैलाइड, और क्या बनता है इसमें SO2 बनता है प्लस HCl बनता है। ठीक है, ये साइड प्रोडक्ट है, याद रखेंगे। SO और ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, SO2 बना लिया, यहाँ का एक H और एक Cl इसके साथ में चला गया, तो एक H और एक Cl HCl बना लिया। आपको ध्यान क्या रखना है कि HCl जो एल्किल हैलाइड बनता है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, साइड प्रोडक्ट ना याद रहे तो कोई बात नहीं है। डायरेक्ट मेथड इसका क्या है, यहाँ से OH को हटाना है और Cl लगाना है। ठीक है, इसका मैं एक क्वेश्चन करा दूं, देखो NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरीके से है क्वेश्चन। OH लगा हुआ है और इसकी अब क्रिया दिखाई गई है SOCl2 के साथ में, आप देख लेंगे तो SOCl2 के साथ में क्रिया कराई गई है और प्रोडक्ट पूछा गया, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है, डायरेक्ट हमने क्या मेथड बताया है आपको, OH हटा देना है और Cl लगा देना है। देखिए इस तरह से ये रहा प्रोडक्ट, आपको Cl बन गया साइक्लोक्लोरोहेक्सेन या क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगा यहाँ पे। इस तरह से ये डार्जन प्रोसेस है। और याद रखना एक इसके लिए इंपॉर्टेंट बात, ये सब क्रिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। यह अभिक्रिया SNI प्रकार की होती है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या है, SNI का मतलब क्या होता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। SNI का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म आपको याद रखना है। और इसमें और बात क्या है बच्चों, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट, कोई इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है, इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बीच बीच में आप ये ध्यान रखा करें वीडियो देखते समय कि जब कहीं पे आप बोरिंग लगे या कोई समस्या हो तो फिर उसको आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, अगर आपको आता है तो। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, जैसे कक्षा 12 में आए पढ़ने, तो ये एक एक स्टेप को समझिए। ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, आप देखते ही कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन भी हो तो उसमें हमें रियाजमेंट नहीं सोचना है, डायरेक्ट OH हटाना है और Cl लगाना है। तो ठीक है बच्चों, डार्जन प्रोसेस समझ में आई होगी। याद क्या रखेंगे कि जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, SO2 प्राप्त होता है, HCl प्राप्त होता है। SNI प्रकार की अभिक्रिया है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है, कार्बोकैटायन नहीं बनता है, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, SN1 में कार्बोकैटायन बनता है। ठीक है, ये विधि आपको समझ में आएगी। तो आइए इसके बाद अगली विधि हम बताते हैं, आपको नोट कर लीजिए। हेलो बच्चों, अगली विधि हम पढ़ेंगे एल्कीनों में HX की योगात्मक अपक्रिया द्वारा। इससे हम लोग एल्किल हैलाइड को बनाएंगे। एल्कीन है, एल्कीन में HX को ऐड करना है, एक जगह H जोड़ देना है, एक जगह S जोड़ देना है। जब इस प्रकार से सिमेट्रिकल कार्बन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब हाइड्रोजन कम ज्यादा हो तब उसके लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है मार्कोनी काप। मार्कोनी काप ने क्या कहा कि हाइड्रोजन हैलाइड से आने वाला धनात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। ये मार्कोनी काप का नियम है। ठीक है, और इसका विपरीत समझे अगर जो, तो ऋणात्मक भाग कार्बन के उस परमाणु से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इतनी बात आपको ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, और यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, Br जुड़ेगा, यानी ऋणात्मक भाग जुड़ेगा, और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। तो ये मार्कोनी काप उत्पाद कहलाता है, और ये कहलाता है एंटी मार्कोनी काप प्रोडक्ट। इसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे, खैरास प्रभाव या पराक्साइड इफेक्ट पे इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के इसको बनता ये भी है, लेकिन जब पराक्साइड इफेक्ट लगाते हैं तब बनता है, या पराक्साइड यहाँ पे दिया हो तब बनेगा। तब तक आप ये याद रखेंगे मार्कोनी काप का नियम। ठीक है, तो इससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, मार्कोनी काप का जो नियम है, ठीक है, ये 100% वर्क नहीं करता है, कहीं कहीं पे फेल कहाँ हुआ,
फेल ना करे तो ये कह सकते हैं कि मार्कोनी खाप के नियम पे जो मैकेनिज्म है वो डोमिनेट करती है। मैकेनिज्म से हम सही प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, पहले मार्कोनी खाप के नियम से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह से ये एल्कीन दी हुई है, इसमें हमको क्या जोड़ना है, HBr जोड़ना है। तो हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, मार्कोनी का आपका नियम लगाएंगे। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या एक भी नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, एक है। तो यहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ध्यान रहे इस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या एक है और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन की संख्या नहीं है, ठीक है। 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेबल बनेगा। तो हम लोग इसका प्रोडक्ट ये लिख देंगे, ठीक है। ये बन जाएगा प्रोडक्ट और यहाँ पे हम लोगों को क्या जोड़ देना है, Br जोड़ देना है, ये प्रोडक्ट बनेगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। हाइड्रोजन को वहां जोड़ना है, फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, हाइड्रोजन को वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो और हाइड्रोजन को वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो। बस यही है मार्कोनी खाप का रूल, ठीक है। अब मैं आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें मार्कोनी खाप का जो रूल है वो क्या करता है, ओवरकम हो जाता है उस पर मैकेनिज्म, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है इसका उत्तर पहले हम मार्कोनी खाप के नियम के अनुसार लिखते हैं, फिर मैकेनिज्म बना के देखते हैं, फिर देखते हैं कौन सा सही है, ठीक है। तो मार्कोनी खाप के नियम के अनुसार लिखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है तो यहाँ पे Br लगेगा। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे Br जोड़ देते हैं, CH3, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है, CH, और यहाँ पे Br जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, CH3। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये मार्कोनी खाप के नियम के अनुसार प्रोडक्ट है। फिर इसकी अगर मैकेनिज्म देखें हम लोग तो मैकेनिज्म में देखो क्या होता है, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से HBr से क्या करेगा, डबल बॉन्ड H को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, डबल बॉन्ड H को, H यहाँ चला आएगा तो देखो कार्बोकैटायन बन जाएगा। क्या बनेगा, CH3 C CH3 CH प्लस और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। इस तरह से आप ध्यान देंगे। अब देखिए ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है, ये दिख रहा है, ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है। अगर ये सोचो ये कार्बोकैटायन यहाँ है तो कितने डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री का। तो ये यहाँ तो कभी नहीं जाएगा, यहाँ आ सकता है, यहाँ आएगा तो कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिग्री का कार्बोकैटायन। तो 2 डिग्री से 3 डिग्री में जो कार्बोकैटायन है वो अलाउड होता है जाने के लिए, ठीक है। तो ये देखो क्या बन जाएगा, इसमें CH3 CH3 प्लस CH2 और CH3 ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब इसमें आकर के Br जो माइनस बना था वो आकर के जुड़ जाएगा तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3 Br CH2 CH3। अब बताओ इन दोनों आंसर में अंतर है कि नहीं, यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिला था मार्कोनी खाप के नियम के अनुसार और ये किसके अनुसार मिला है, मैकेनिज्म के अनुसार। तो ये वाला सही है प्रोडक्ट, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये कैसे करेंगे, इसकी समस्या को दूर करने का मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा अलग से, GOC का टॉपिक है उसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो उसको अच्छे से देखिएगा। उस टॉपिक का नाम है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन क्या करता है, रीअरेंज होकर के स्टेबिलिटी फॉर्म करता है या लो स्टेबिलिटी से हाई स्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है। तो पहला रीअरेंजमेंट मैं दिखाता हूँ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 3 तरीके से कार्बोकैटायन में हम लोग देखते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्या होती है, देखो CH3 CH CH3 CH प्लस CH3। यहाँ पे होता क्या है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट होकर के यहाँ चला जाता है, H माइनस के रूप में निकलता है, ठीक है। यहाँ पे H माइनस के रूप में यहाँ से यहाँ जाएगा, 1,2 शिफ्ट होगी यहाँ पे और ये देखो ये बनेगा CH3 C प्लस यहाँ आ जाएगा CH3 CH2
CH3, ये कितना हो गया 2 डिग्री का, ये कार्बोकैटायन 2 डिग्री था और 2 डिग्री से कहाँ पहुंच गया बच्चों 3 डिग्री में पहुंच गया। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी प्राप्त किया, तो ये शिफ्ट हो जाएगी, ये जो रिअरेंजमेंट है ये पॉसिबल है। अगर 1 डिग्री से 1 डिग्री है और तो 2 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री हो सकता है, लेकिन कभी भी 3 डिग्री से 2 डिग्री नहीं हो सकता है। रिअरेंजमेंट में ध्यान रखेंगे 3 तरीके का होता है। पहला आपको बता दिया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन जब माइनस के रूप में निकलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्राइड बोलते हैं। दूसरा देखिए इसका रिएक्शन क्या है, हाइड्राइड शिफ्ट, फिर हम लोग देखेंगे मिथाइल शिफ्ट, CH3C, CH3 CH प्लस CH3। अब यहाँ पे ये वाला मेथिल यहाँ से यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे कौन सी शिफ्ट होगी बच्चों, ये इसका नाम लिख लें 1,2 मेथिल शिफ्ट, दूसरा हो जाएगा 1,2 मेथिल शिफ्ट, 1,2 मेथिल शिफ्ट और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ध्यान देंगे, इसको नोट कर लेंगे बढ़िया अच्छे से। ये मेथिल यहाँ से यहाँ माइग्रेट करके चला जाएगा, बन जाएगा CH3C, CH3 प्लस आ जाएगा, CH3 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग CH3 लगा देंगे और क्या लगा देंगे CH3। तो ये कितने डिग्री का था बच्चों, वही 2 डिग्री, और 2 डिग्री से कहाँ चला गया 3 डिग्री में, तो ये भी हो जाता है। ये हाइड्राइड शिफ्ट थी, ये मिथाइल शिफ्ट थी। ठीक है, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो फिनाइल शिफ्ट या फेनिल शिफ्ट बोलते हैं 1,2 भी होती है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, पीएच से हम लोग सिंपली लिख लेंगे CH3, पीएच, पीएच से आप बेंजीन रिंग समझेंगे, प्लस CH3, यहाँ से इसका माइग्रेशन होगा, ये माइग्रेट होकर के कहाँ चली जाएगी, CH प्लस आ जाएगा यहाँ पे, CH3 CH, यहाँ पे पीएच लगा देंगे और क्या बन जाएगा CH3। इस तरह से ये यहाँ पे कौन सी हो गई, फेनिल शिफ्ट हो गई या फिनाइल शिफ्ट हो गई, 1,2 फेनिल शिफ्ट इसको लिख सकते हो, 1,2 फेनिल शिफ्ट, 1,2 फेनिल शिफ्ट। तो 3 तरीके से हो सकती है। इसमें क्या जाता है बच्चों, इसमें जो बेंजीन है वो माइनस के रूप में निकलता है, ठीक है, पीएच माइनस, और इसमें क्या निकलता है, इसमें निकलता है CH3 माइनस, और इसमें क्या निकलता है H माइनस। ठीक है, हाइड्राइड, मिथाइल और फिनाइल। ठीक है, अब इसका मैं आर्डर बता देता हूँ, जैसे आपको आप कैसे कर पाएंगे कि कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा। तो इसका माइग्रेटरी आर्डर होता है, तो माइग्रेटरी आर्डर में सबसे ज़्यादा जो होता है वो हाइड्रोजन का होता है, फिर होता है पीएच माइनस का, और फिर किसका होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, CH3 का। तो ये इसका माइग्रेटरी आर्डर है रिएक्टिविटी का। सबसे पहले हाइड्रोजन जाएगा, फिर पीएच जाएगा, फिर कौन जाएगा CH3 जाएगा। तो इस तरह से जब आप एडिशन ऑफ HBr के क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरा जो मैंने आपको बताया है तीनों प्रकार की शिफ्ट आप ध्यान रखेंगे। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, इसको देखिए। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होती है, हाइड्रोजन यहाँ से माइनस के रूप में निकल करके यहाँ चला जाता है, तो यहाँ का प्लस चार्ज यहाँ आ जाता है, जो यहाँ पे 2 डिग्री था यहाँ पे 3 डिग्री हो जाता है। बात समझ में आ रही है। फिर देखिए इधर ये वाला 1,2 मिथाइल शिफ्ट, इसमें मेथिल जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन नहीं था। अगर हाइड्रोजन होता तो कौन जाता बच्चों, हाइड्रोजन जाता। देखो यहाँ बताया नहीं है कि हाइड्रोजन जाएगा पहले, फिर पीएच जाएगा, फिर CH3 जाएगा, इसको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो गई 2 डिग्री से 3 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री ही हो रहा है सब में। इसमें पीएच, पीएच माने क्या होता है, ये ध्यान रखेंगे बेंजीन रिंग। पीएच माने क्या होता है बच्चों, बेंजीन रिंग। पीएच माने परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन नहीं होता है जो आपने कक्षा 10 में पढ़ा। पीएच का मतलब होता है बेंजीन रिंग, और ये बेंजीन रिंग यहाँ से माइग्रेट करके चली जाएगी। देखो अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो कौन जाता, पहले हाइड्रोजन जाता, हाइड्रोजन नहीं है तो फेनिल गई। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपको समझाया है तो ध्यान रखेंगे। इसका जवाब हम लोग एक कंक्लूजन क्या निकल के आया कि एडिशन ऑफ HBr, HCl, HI का जो एडिशन है ये हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे मार्कोनिक के नियम के अनुसार। अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन जब कभी क्वेश्चन कठिन आए तो उसमें जरूर एक बार सोचना कि कार्बोकैटायन बना के चेक करना कि कहीं रीअरेंजमेंट तो
नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आइए एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं तुमको करा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लास्ट में, ये देखो बच्चों, ये क्या है, डबल बॉन्ड है कि नहीं, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड में हम लोग क्या करेंगे, HBr को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, HBr को। अब ये प्लस चार्ज आप कहाँ बनाएंगे, कहाँ देख रहे हैं प्लस चार्ज, प्लस चार्ज देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दोगे। ठीक है, लेकिन अगर सोचो हम कार्बोकैटायन बना के देखें, तो कार्बोकैटायन में कहाँ बनेगा कार्बोकैटायन, यहाँ बनेगा। यहाँ कार्बोकैटायन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है। तो 2 डिग्री से क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। तो देखो कार्बोकैटायन में रिअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां से चला गया, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, अब क्या करेगा, Br माइनस आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, फाइनल, ये Br कहाँ लगाएंगे, यहाँ नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया। बात समझ में आए? तो ओके बच्चों, थैंक यू। इसके अगले वीडियो में फिर बनाने की एक दो विधि और फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सब कवर करेंगे, और इसकी केमिकल रिएक्शन जितने भी हैं सारे देखेंगे। ठीक है, 2-3 लेक्चर में हम इसको पूरा कवर लेंगे। ओके, थैंक यू।